डोनाल्ड ट्रंप का सबसे नया पोस्ट आया है और ट्रुथ सोशल पर वाइल्ड कार्ड वाली तस्वीर पोस्ट की है उन्होंने। पोस्ट पर क्या लिखा है वो आपको बता रहे हैं। मेरे पास हर तरह के कार्ड हैं, ये अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है। नई डील पर सहमति न बनने के बाद ये पोस्ट किया है। डील में परमाणु कार्यक्रम न होने से ट्रंप बेहद खफा है। तो देखिए, ये ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है एक तस्वीर, और तस्वीर में कार्ड्स उनके हाथ में, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास हर तरह के कार्ड है। नया पोस्ट किया है उन्होंने और इस पोस्ट में साफ लिखा है, आई हैव ऑल, सारे कार्ड्स मेरे पास हैं। जो नया प्रस्ताव था, नई डील थी, उस पर सहमति न बनने के बाद ये पोस्ट किया गया है ट्रंप के द्वारा। आई हैव ऑल कार्ड्स, ये ट्रंप ने लिखा है इस तस्वीर के साथ। तो कहीं ना कहीं ट्रंप एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास सभी विकल्प मौजूद हैं, सभी विकल्प उनके पास खुले हैं और उनके पास हर वो कार्ड है जिससे वो ईरान पर भारी पड़ सकते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, इन तस्वीरों के साथ साथ एक संदेश देने की कोशिश की है। पहले टर्मिनेटर का अवतार देखिए, नो मोर नाइस गाय, ये लिखा उन्होंने। फिर तूफान वाली धमकी, और अब देखिए, आई हैव ऑल कार्ड्स। इसके साथ ये तस्वीर शेयर किए। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, एक के बाद एक तस्वीरों के माध्यम से कुछ मैसेज देने की कोशिश, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपना हौसला अफजाई कर रहे हैं ये, या फिर ये ईरान को किसी तरीके का संकेत दे रहे हैं? क्योंकि बार बार यही चीजें वो कहते भी हैं और फिर स्थिति ये होती है कि बातचीत की टेबल पर सबसे जल्दी भाग के ट्रंप ही जाते हैं। देखिए, ये बात सही है कि इसी स्टाइल ने ट्रंप को अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति बनाया और इतना बड़ा उद्योगपति भी बनाया है। तो हम और आप चाहे जितनी भी आलोचना करें, लेकिन ये बात सच है कि ट्रंप अपने इसी उटपटांग हरकतों की वजह से दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी भी बने और सबसे सफल व्यक्ति भी बने। लेकिन ये भी बात सही है कि इस वक्त जिस तरीके से वो पूरे जियोपॉलिटिक्स को डील कर रहे हैं, उसको लेकर बाकी दुनिया में अमेरिका की साख हर सेकंड गिरती जा रही है। और उसका प्रमाण है कि पिछले दिनों लगातार कभी वो इस तरह के कार्ड दिखाते हैं, कभी टर्मिनेटर के अवतार में आते हैं, कभी वो ईसा मसीह का अवतार बन जाते हैं, तो कभी हॉर्मुज स्ट्रेट को वो ट्रंप स्ट्रेट का नाम दे देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखें कि जमीन पर और समंदर में हो क्या रहा है, तो ट्रंप शायद ईरान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास वाइल्ड कार्ड के तौर पर युद्ध का फैसला है। क्योंकि युद्ध का फैसला करना तो उसके हाथ में है। उसे कोई अभी, जब तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ट्रंप को कोई नहीं रोक सकता युद्ध का फैसला करने से। और अगर उन्होंने एक बार युद्ध का फैसला किया तो अमेरिका को जो नुकसान होना है वो तो होगा ही, लेकिन ईरान की भी भारी तबाही होगी। अब ईरान की लीडरशिप को यह देखना है कि क्या किसी भी कीमत पर वो किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, चाहे वो मिट जाए, या फिर वो कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें कि ईरान के हित में ईरान की संसाधन भी बच जाए, युद्ध की भी नौबत ना आए और ईरान का प्राइड भी बचा रहे। क्योंकि ये भी डिप्लोमेसी का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। जंग में तो ईरान ने अपनी बहादुरी दिखाई ही, लेकिन बहादुरी दिखाकर भी देखिए आखिर में ईरान को भी भयानक नुकसान हुआ है। और चाहे मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो ट्रंप के इस तुगलकी अंदाज को ईरान कैसे डील करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ट्रंप अभी दबाव में है। ट्रंप को दिखाना है अपनी जनता को कि हम वहां जीत रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका में जो भी ये कहता है कि अमेरिका नहीं जीता है वो देशद्रोही होगा। तो ट्रंप तो इस हद तक सनकीपन पे जा चुके हैं। बिल्कुल। तो एक के बाद एक जो एआई इमेजेस हैं, जो तस्वीरें हैं, उनको जारी कर रहे हैं और एक तरफ से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ईरान है जो कि झुकने के लिए तैयार नहीं है।